जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 16 सोमवार में पूजा किस तरह की जाती है, उद्यापन कब किया जाता है, अगर पीरियड्स में आ जाए तो हमें उद्यापन कैसे करना है, 16 सोमवार की पूजा सुबह करें या शाम को की जाती है, प्रदोष काल कब होता है, अगर अनमेरिड लड़कियां व्रत कर रही हैं तो उद्यापन कैसे करना है, ये पूजा आप पंडित जी से कराएं या आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर ये व्रत लड़कियां कर रही हैं तो सुहाग का सामान पार्वती जी माता को चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। अनमेरिड लड़कियां उद्यापन कर रही हैं तो कितनी लड़कियों को खाना खिलाना है, क्या देना है, अगर ब्राह्मण जोड़ा नहीं मिले तो किसको खाना खिलाएं, उद्यापन के बाद कलश व सुहाग सामग्री का क्या करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। देखिए, ये सारी बातें बताते हुए वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को आप शेयर करें जिससे ये जानकारी सभी को मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 16 सोमवार के व्रत बहुत ही विधि विधान से किए जाते हैं और सभी व्रतों में से कठिन व्रत होता है। भगवान भोलेनाथ के सभी व्रत सरल होते हैं, लेकिन यह व्रत नियम विधान से किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत विशेष मनोकामना के लिए किया जाता है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए, और लड़कियां अधिकतर मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां कोई भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप 16 सोमवार का व्रत करें। श्रद्धा व भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूजा व आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ अवश्य मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है तो भी आप ये व्रत ले सकते हैं। अनमेरिड लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें कुछ आप विशेष मनोकामना रखना चाहते हैं तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो सावन का महीना सबसे विशेष महीना होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का बहुत ही पवित्र और प्रिय महीना है, तो आप उसमें शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सावन के महीने में शुरू नहीं कर पाए हैं तो आप चैत्र, कार्तिक, मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। देखिए, ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप प्रदोष काल में ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह भी ये पूजा कर सकते हैं। तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप लकड़ी की चौकी लगा दें, चौकी के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा देंगे। 16 सोमवार में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा कर लें, नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना लें। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग की ही पूजा का विशेष महत्व इसमें बताया गया है। अगर आप घर पर शिवलिंग बनाएंगे तो छोटे से शिवलिंग बना लेने हैं, तो बहुत जल्दी ही उनका विसर्जन भी हो जाता है। अक्षत का आसन लगाकर भगवान शिव की तस्वीर को विराजमान कर देंगे, उसके बाद आप शिवलिंग को विराजमान कर दें। विराजमान करने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद हमें स्वच्छ जल से स्नान कराना है। चंदन का टीका लगाएंगे, अक्षत समर्पित करें। सफ़ेद फूल हो तो आप सफ़ेद फूल समर्पित करें। आंकड़ा के धतूरे के फल और फूल पत्ते समर्पित करें। अगर धतूरा नहीं है तो धतूरे के बिना भी आप ये पूजा कर सकते हैं। बिलपत्र हमें जरूर समर्पित करना है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो 16 सोमवार के व्रत में क्या खाया जाता है, ये पहले ही संकल्प ले लिया जाता है, क्योंकि इसमें मीठे व्रत किए जाते हैं, इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। 16 सोमवार तक हमें कैसे पूजा करनी है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे को एक कमेंट आया था कि प्रदोष काल किसको बोलते हैं। ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो आप 4 बजे के बाद कभी भी ये पूजा कर सकते हैं, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, इसके बीच में हमें पूजा कर लेनी है।
16 सोमवार के व्रत में चूरमे के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। कथा में भी चूरमे के लड्डू का ही भोग का वर्णन किया गया है। 3 लड्डू बनाए जाते हैं, 3 हिस्से किए जाते हैं, तीनों बराबर भागों में होते हैं और एक भगवान शिव को चढ़ाना है, एक गाय को देना है और एक व्रत करते हैं उन्हें खाना है। वो किसी को भी हमें नहीं देना है। जो व्रत करते हैं उन्हें एक लड्डू का सेवन करना होता है। तो जितना आप खा सके उतना बड़ा लड्डू आप बना सकते हैं, लेकिन तीनों हमें बराबर भागों में बनाने होते हैं। जिस वक्त ये लड्डू खाया जाता है उसी वक्त पानी भी पी लिया जाता है। उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। लड्डू की जगह आप हलवा ले सकते हैं, मीठी कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। अगर आप फल लेना चाहते हैं तो आप फल भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों हिस्से हमें बराबर भागों में लेने हैं। कहीं कहीं पर तो बिल पत्र भी लिया जाता है, यानी 3 बिल पत्र चढ़ाए जाते हैं। एक भगवान भोलेनाथ को, एक गाय को देते हैं और एक स्वयं बिल पत्र लेकर पानी पी लेते हैं। तो इस तरह भी किया जाता है। जितना कठिन व्रत करते हैं जल्दी ही मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसलिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद 16 सोमवार लगातार हमें व्रत करने होते हैं और 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। 17वें सोमवार को व्रत नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप मांसाहारी हैं तो इन 4 महीनों में आप सात्विक भोजन लें। तो पूजा हमें इसी प्रकार करनी है जिस तरह आपने 16 सोमवार को की है, यानी कंटिन्यू हमें 16 सोमवार तक व्रत करना है। किसी कारणवश अगर आपने ये व्रत नहीं किया है तो ये खंडित माना जाता है। लेकिन अगर आप संकालु स्वभाव के हैं तो आप शुरू से ये व्रत करें। नहीं हो तो आप भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगकर जितने सोमवार छूटे हैं उसको आप आगे कर लें और इस तरह आप 16 सोमवार पूरा कर सकते हैं। पीरियड्स आ गए हैं तो भी आपको ये व्रत करना है। अगर आपके घर में सूतक है तो भी आपको ये व्रत करना है। पीरियड्स में और सूतक में हमें पूजा नहीं करनी है, व्रत हमें करना है। पूजा हमें उसी तरह करनी है जिस तरह 16 सोमवार तक हम करते आए और उसी वक्त करना है। अगर किसी कारणवश अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप 16 सोमवार तक मंदिर में पूजा कर रहे थे तो भी घर पर आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। 16 सोमवार के दिन किस तरह हमें पूजा करनी है, किस तरह उद्यापन करना है, उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। ये व्रत अगर आपने पीयर में शुरू किया है तो भी आप ससुराल में इसका उद्यापन कर सकते हैं। हो सके तो उद्यापन पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ करवाना चाहिए। नहीं करवा पा रहे हैं तो आप भी छोटा सा हवन करके ये उद्यापन कर सकते हैं। हवन करते समय हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए हवन करना चाहिए। उसके बाद हाथ में अक्षत, फूल, सुपारी, दक्षिणा लेकर हमें संकल्प को छोड़ना है। जिस तरह हमने 16 सोमवार के पहले दिन संकल्प लिया था उसी तरह हमें वापस छोड़ना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैंने 16 सोमवार के व्रत पूरे कर दिए हैं, आज इसका उद्यापन है, आप मेरी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करें। इस तरह करके हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। देखिए, किसी भी व्रत को करने से उसका फल हमें तभी मिलता है जब हम उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन के दिन भोग के 16 लड्डू का भोग लगाया जाता है। इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कुंवारी कन्या कर रही है, 16 लड़कियों को खाना खिलाकर प्लेट में लड्डू रखकर हमें कन्याओं को देना है। अगर सुहागन महिला ये व्रत कर रही हैं तो ब्लाउज पीस, श्रृंगार का सामान, लड्डू, दक्षिणा लेकर भोजन कराकर ये दान दिया जाता है। 16 जोड़ों को खाना खिलाकर ये दान दिया जाता है। अगर आप 16 जोड़ों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो आप एक जोड़े को खाना खिलाकर साड़ी, पैंट, शर्ट और स्वाग का सामान रखा है, दक्षिणा रखी है, इन सभी को लेकर आप उन ब्राह्मण जोड़े को दे सकते हैं। और अगर एक भी ब्राह्मण का जोड़ा नहीं मिल रहा है, कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो आप इन सभी सामान को मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं।
जो आपने कलश की स्थापना की है उस कलश का जल आप पौधे में डाल दें और इसके अंदर जो भी आपने सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ रखी है वो आप वापस पूजा में यूज़ कर सकते हैं। कलश को भी हमें वापस पूजा में ही ले लेना है और जो इसके ऊपर आपने नारियल रखा है वो आप ब्राह्मण को दे दें। हवन किया जाता है तो अगर आप ही हवन कर रहे हैं तो 7, 11, 21 आहुतियाँ दे। जो लड्डू का आपने भोग लगाया है उसका भी हमें भोग लगाना है अग्नि में। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार तक सुबह पूजा की है तो आप उद्यापन के दिन भी सुबह ही पूजा करें और अगर आपने प्रदोष काल में पूजा की है तो आप 16 सोमवार का उद्यापन प्रदोष काल में ही करें। उद्यापन के दिन सभी को खाना खिलाने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद आप भी वो नमक वाला भोजन कर सकते हैं। और अगर आप बाहर रह रही हैं, कोई भी काम करने वाला नहीं है, कन्याएं नहीं हैं, तो आप इन सभी का आप भगवान भोलेनाथ के सामने दक्षिणा रख दें और उस दक्षिणा को आप मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। और अगर किसी कारण से लड़कियों को भी आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो आप प्लेट में लड्डू रख कर उनको दे सकते हैं। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप शाम तक ये चौकी उठा सकते हैं और शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आप सुबह ये चौकी उठाएं और भगवान शिवलिंग का विसर्जन करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी 16 सोमवार का व्रत कैसे करें, उद्यापन कैसे किया जाता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसके ही मैंने आंसर दिए हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे सबको ये जानकारी मिल सके। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। ओम नमः शिवाय।